नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनके नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है, उनके बच्चों का इस्तेमाल करके उनके नेताओं को डराया जा रहा है। और ये आरोप उन्होंने बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं पर लगाया है। इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। बड़े नेता नहीं प्रियंका, सबसे बड़े नेता पर लगाया जी, अमित शाह पर लगाया है, धर्मेंद्र प्रधान पर लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भारतीय जनता पार्टी के कई दूसरे बड़े नेताओं पर जनसुराज के सूत्रधार, जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े नेता जनसुराज के प्रत्याशियों को डरा धमका रहे हैं, उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वे नामांकन वापस ले लें। और 3 प्रत्याशियों ने डरकर नामांकन वापस ले लिया है। 3 प्रत्याशियों को डरा धमका कर नामांकन वापस करवा लिया गया और इसकी तस्वीरें भी उन्होंने जारी की हैं। दानापुर के प्रत्याशी की तस्वीर, जो जनसुराज के प्रत्याशी है, उनकी तस्वीर अमित शाह के साथ जारी की है। धर्मेंद्र प्रधान के साथ एक ब्रह्मपुर के एक नेता जो जनसुराज के प्रत्याशी थे, उनकी तस्वीर जारी की है। और बताया है प्रशांत किशोर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जनसुराज के प्रत्याशियों के बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है, जो विदेशों में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं या कोई भारत में रहकर ही कोई कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि अपने पिता को समझा लो कि वे नामांकन वापस ले लें। और यह दबाव इतना ज्यादा बनाया जा रहा है कि 3 जनसुराज के नेता, 3 जनसुराज के प्रत्याशी टूट गए हैं और उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब सवाल, और इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने कहा है कि 3 ने लिया है, लेकिन दर्जनों जनसुराज उम्मीदवारों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दबाव डाल रहे हैं अभी भी कि आप ले लीजिए। कई को धमकाया जा रहा है, कई को यह कहा जा रहा है कि अगर यह होगा, अगर वे चुनाव लड़ेंगे तो उनको बर्बाद कर दिया जाएगा। तो प्रशांत किशोर ने इस पूरे मामले में चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की आग्रह किया है कि चुनाव आयोग कार्रवाई करे और लोकतंत्र में जो दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को डरा धमकाकर या प्रलोभन देकर नामांकन वापस लेने का दबाव डालना क्राइम है। सर, ये तो उनका आरोप है, तो इस आरोप में कितनी सच्चाई होगी? देखिए, उन्होंने कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिसमें जनसुराज के प्रत्याशी को अमित शाह के साथ देखा जा रहा है, जनसुराज के प्रत्याशी को धर्मेंद्र प्रधान के साथ देखा जा रहा है, दूसरे बड़े नेताओं के साथ देखा जा रहा है। तो उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की है, उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई है। ये देखिए तस्वीर जी। और कुल मिलाकर यह है मामला कि अब इसका जवाब तो देना होगा भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, अब इसका जवाब देना होगा। अब उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर आरोप लगाया है कि हमारे प्रत्याशियों को डराया। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि हमारे कुछ प्रत्याशी हैं जिनके बच्चे विदेशों में नौकरी करते हैं, अच्छे जगह से पढ़े लिखे हैं, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुम अपने पिता को फोन करो, नहीं तो यहाँ तुम्हारे लिए अमेरिका में दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कुछ उदाहरण रखे हैं कि जो लोग कारोबारी हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है कि बर्बाद कर देंगे। जो जिस जाति समाज से आते हैं उस जाति के लोगों से उन पर दबाव बनवाया जा रहा है, जो प्रभावशाली लोग हैं उस जाति के, कि नहीं आप लीजिए, नहीं तो आपका बायकॉट करेंगे। कई तरह से दबाव बनाया जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या यह जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है ये पहली बार हो रहा है? क्या पहले ऐसा नहीं हुआ है? पहले भी ऐसा हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक सीट पर ऐसा हुआ था और भी कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन इस तरह से तस्वीरें जिस तरह से प्रशांत किशोर ने जारी कर दी है, ऐसे कोई तस्वीर जारी नहीं कर पाता था। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि देश के गृह मंत्री अमित शाह
देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके प्रत्याशियों को नाम वापस लेने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं और उन्हें मजबूर कर रहे हैं। और भी कई, 3 लोगों ने तो नामांकन वापस ले लिया डर कर, और भी कई प्रत्याशियों पर अब भी दबाव बनाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। अब देखिए इस इतने बड़े आरोप का भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या जवाब दिया जाता है जी। क्योंकि प्रशांत किशोर ने सवाल पूछा है कि जिस तरह से किसी व्यक्ति को बंधक बनाकर, पैसे देकर, डरा धमकाकर या किसी तरह का प्रलोभन देकर वोट देने के लिए विवश करना जुर्म है जी। उसी तरह से किसी पार्टी के प्रत्याशी को डरा धमकाकर, उसके बच्चों का इस्तेमाल करके, उस पर प्रेशर बना करके, उसको बर्बाद करने की धमकी देकर या उसके बच्चों पर किसी तरह का खतरा बताकर अगर नामांकन वापस करवाया जाता है तो यह भी जुर्म है। बिल्कुल। और उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि यह तो लोकतंत्र का गला घोटना हो गया, तो ऐसे में उन्होंने मांग की है कि इस पर सोच विचार किया जाए और जांच करके एक्शन लिया जाए। अब चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है? चुनाव आयोग को वे निश्चित रूप से आज जब प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वे चुनाव आयोग से लिखित शिकायत भी करेंगे। बिल्कुल। जब वे चुनाव आयोग से लिखित शिकायत करेंगे तो चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना होगा जी। अब चुनाव आयोग देखिए इस पर क्या एक्शन लेता है, लेकिन जनता की अदालत में तो यह आरोप लेकर प्रशांत किशोर चले ही गए कि हमारे उम्मीदवारों को नामांकन वापस करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने केसी सिन्हा का उदाहरण देकर बताया कि केसी सिन्हा प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा था कि आप भी नामांकन वापस ले लीजिए, लेकिन उन्होंने नामांकन वापस लेने से मना कर दिया। और भी कई उदाहरण दिए जिनके नाम बताए कि उन पर दबाव डाला जा रहा था कि आप नामांकन वापस ले लीजिए, लेकिन उन लोगों ने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया। तो यह जो आरोप है यह बड़ा आरोप है कि हमारे प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, उनके बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए इस पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है और भारतीय जनता पार्टी इसका क्या जवाब देती है, क्योंकि उन्होंने सीधे, प्रशांत किशोर ने इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया जी। इस बार सीधे भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर आरोप लगाया। अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को बोलना ही पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रह सकती। तो सुना आपने कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान पे ये इतना बड़ा आरोप लगाया है कि वो उनके नेताओं को डरा धमका रहे हैं। हालांकि इन सब को लेकर अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से क्या जवाब आता है और चुनाव आयोग इस पे क्या एक्शन लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताओ और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।